का हम लोगों का टॉपिक क्या है? अव्यय। और ये हिंदी का 9वां टॉपिक है, यानी 9वां अध्याय है। जैसे 25 दिन 25 अध्याय ये टारगेट रखे थे हम लोग, और उसमें आज 10वां दिन है, लेकिन चैप्टर 9वां है। क्योंकि इसमें जो है विशेषण में हम लोग 2 दिन लगा दिए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आज हम लोगों का 10वां दिन है, लेकिन और 9वां टॉपिक है। और आपको बता दें कि एक नहीं, एक जो है पेपर का डेट के बारे में, तो 18 फरवरी को तय हो गया है कि पेपर 18 फरवरी को होगा। और 18 फरवरी को पेपर होने के साथ साथ आपके जैसे मान लीजिए गोरखपुर में इसके 699 सेंटर बनाए गए हैं। और गाँव में जहाँ जहाँ विद्यालय हैं हर जगह पेपर होगा आपकी बार, ठीक है। इसलिए कहीं भी जाएंगे आप लोग अपने साधन से जाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आज से मात्र आपकी लगभग 40 दिन पेपर है, 40 दिन लगभग, ठीक। 40 दिन में रणनीति आपकी यही रहनी चाहिए कि एक एक चैप्टर डेली, हर जैसे चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, सभी चीज़ों का एक एक चैप्टर डेली आपको कवर करना है, ठीक ना। और टेस्ट तो आप टेस्ट में अपनी औकात झांकते रहिए कि कितने पानी में हैं, कितने पानी में हैं। हम औकात देखेंगे आपकी, पढ़ाई में आपकी औकात देखेंगे। जांगरे में नहीं देखा, जांगरे हम जानते तो हमसे ज़्यादा जांगर मतलब बली बाटा, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक अव्यय होने वाला है। और अव्यय के लगभग हम लोग 132 प्रश्न है इसमें। जितने प्रश्न है सारे प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको कवर करेंगे। तो अव्यय देखिए, अव्यय मुख्य रूप से क्या होता है। अव्यय 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अव्यय कितना होता है? 4 प्रकार का। और अव्यय जो होता है ये अविकारी शब्द होता है, यानी इसमें विकार संभव नहीं है। इसमें लिंग वचन कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसमें कोई लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अविकारी शब्द होता है। और इसमें जो ये 4 प्रकार के होते हैं, पहला तो आपका क्रिया विशेषण होता है, जिसके बारे में विश्लेषण आपके पहले पेज पे ही दिया है, ठीक है। और क्रिया विशेषण के बाद एक आता है आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय के पाठ होते हैं। और लास्ट एक और होता है निपात, ठीक है। निपात के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। और इसमें हम पूरे चैप्टर के जितने डिस्क्रिप्टिव हैं सभी को पीडीएफ में हम शामिल किए हैं, ताकि जिसके पास मान लीजिए किताब नहीं है वो पीडीएफ से कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का विश्लेषण दिया है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्या क्या इसके कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बता दें कि क्रिया विशेषण के मतलब क्रिया विशेषण को 3 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। एक रूप के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के, क्रिया के नहीं, क्रिया विशेषण के 3 भाग हैं। रूप के आधार पर एक मूल क्रिया विशेषण, एक यौगिक क्रिया विशेषण, एक स्थानीय क्रिया विशेषण। और प्रयोग के आधार पे भी क्रिया विशेषण के 3 प्रकार हैं। एक साधारण क्रिया विशेषण, एक अनुबंध क्रिया विशेषण और एक संयोजक क्रिया विशेषण। इसके बाद अर्थ के आधार पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, अर्थ के आधार पे ही। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, एक आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है क्रिया विशेषण का मुख्य रूप से अव्यय में आपको क्रिया विशेषण ही पढ़ना है, जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रिया विशेषण ये है, क्रिया विशेषण का ही पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसमें नीचे आप देखेंगे आके, तो नीचे सारे जो है इसका क्रिया का यानी क्रिया विशेषण का विश्लेषण दिया गया है। आप लोग यहाँ से जाके इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। एक बार थियरी इसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, ठीक। मतलब वीडियो को रोक रोक करके इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद सीधे हम लोग आएंगे कहाँ पे, तो अपने क्वेश्चन पे आएंगे। और क्वेश्चन इसका देखिए, संकेत बोधक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। तो संबंध बोधक अव्यय थोड़ा सा बात बता दें आपको। संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर पूछ लेता है कभी कभी। संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 13 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। ये संबंध बोधक के अर्थ के आधार पर पूछ लेता है कभी कभी, तो 13 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे समुच्चय बोधक देखेंगे, तो समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं।
एक आपका समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। और समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं और व्यधिकरण के 4 भेद, व्यधिकरण के भी होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद कौन कौन से? एक संयोजक होता है, एक विभाजक होता है, एक परिणाम दर्शक होता है, एक विरोध दर्शक। और व्यधिकरण के 4 भेद कौन कौन से? एक कारणवाचक होता है, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है, इन सबकी विश्लेषणता नीचे दी गई है, यानी विश्लेषण इनका, इनके बारे में नीचे किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक के बारे में भी, विस्मयादि का मतलब जहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा या शाबाश, हर्ष, ये सब के केस में आएगा, यहाँ सब आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा विस्मयादि। इसके बाद लास्ट में निपात के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग यहाँ देख के उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं। तो आपको बता दें कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, यानी इनके में कोई विकार नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर, ये आदि जो है ये सब किसको दर्शा रहे हैं? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शा रहे हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और पॉइंट देखेंगे आगे कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। यहाँ से फिर से एक बार इसको पढ़िए कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ यानी दूसरे भाव को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसी को निपात कहते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। जैसे आप कहेंगे ठीक, ही, भर, तक, भी, भर आदि निपात शब्द हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, जैसे हम ऊपर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताए हैं। अर्थ के आधार पर इसको 13 भागों में और रूप के आधार पर 2 भागों में, प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं नीचे। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे नीचे देखेंगे, बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वथा, प्रायः, किंचित, किंचित, यथा। किंचित का मतलब होता है बहुत कम, यानी किंचित हुआ, किंचित नहीं, भयभीत, भयभीत में कैसे, एक उदाहरण है आपका दोहा, पता नहीं कैसे है, आप जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। किंचित का मतलब होता है कि बहुत कम। ठीक, इसके बाद आदि, सब ये सब क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय पद विकृति नहीं होते, यानी अव्यय पद में विकृति नहीं, यानी ये अविकारी शब्द हैं, अविकारी में कोई विकृति नहीं होता है। अव्यय के पद परिचय में, यानी पद परिचय देते हुए क्या क्या आवश्यक है? तो अव्यय को बताना आवश्यक है, अव्यय के भेद कितने हैं उससे संबंध रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं इसके अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे सीधे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं तो देखिए। पहला प्रश्न आपका आएगा, पहला प्रश्न ही आएगा, कहेगा आपसे कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ बल प्रदान करने के लिए किया जाता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही निपात कहा जाता है। ठीक है ना, यानी उसका भावार्थ अभी कहीं आ जाएगा, यानी उनका अलग ही भावार्थ हो, उसको आप निपात कहेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण क्रिया विशेषण है? तो परिमाण क्रिया विशेषण इसमें, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। बहुत का मतलब क्या है? इसमें परिमाण बता रहा है। ठीक, बहुत ओले पड़े। आगे देखिए नीचे आपका आएगा कि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? उसको आपको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। मनोभाव, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं मनोभाव, यानी मन के भाव को, मनोभाव का मतलब मन के भाव को, मन में जैसे हर्ष है, शोक है, तो इसको क्या कहते हैं आप? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें तेज कौन सा है? तो तेज आपका क्या हो जाएगा? तेज आपका परिमाणवाचक होगा, इसमें तेज रीतिवाचक होगा ना। इसमें रीत, यानी इसमें रीत का मतलब क्या होता है? जैसे दशा को बता रहा है, यानी वह कैसा दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है। हाँ, स्थिति कह सकते हैं। ठीक, लगभग किसका उदाहरण है? लगभग,
लगभग देखिए, लगभग संबंध बोधक का उदाहरण है। तुम आओगे, सॉरी तुम, हाँ यही तो लिखा है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, यानी यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि नहीं, या तो तुम आओ या तो श्याम आए, तुम आओ अथवा श्याम आए, इसका मतलब क्या है, तो ये आपका, हाँ विकल्प, यानी विकल्प बोधक, यानी तुलना किया जा रहा है विकल्प, यानी एक एक के बाद दूसरा विकल्प मौजूद है हमारे पास, यदि तुम आओ या तो श्याम आए, ठीक, यानी विकल्प यहाँ मौजूद है, विकल्प बोधक हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है, इसमें से विरोध दर्शक कौन सा है, तो विरोध दर्शक अव्यय आपका, हाँ किंतु आपका विरोध दर्शक अव्यय हो जाएगा। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, धीरे धीरे का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें रीतिवाचक अव्यय धीरे धीरे ही हो जाएगा, ठीक, रीतिवाचक अव्यय क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। आगे देखिए 9 नंबर, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, इसमें से कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है, तो इसमें आपका जो है ताकि, ताकि आपका संकेतवाचक अव्यय नहीं होगा, तब यद्यपि तथापि आपका संकेतवाचक होगा। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है, परिणाम दर्शक अव्यय आपका क्या है, फलतः, फलतः आपका परिणाम दर्शक अव्यय हो जाएगा, यानी परिणाम बता रहा है ना, फल, यानी ये करेंगे तो ये फल आपको मिलेगा। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो इसमें क्या है, जब नहीं है, ठीक। आगे है कभी कभी, एक क्रिया का कौन सा विषय, कभी कभी का मतलब काल बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो एक कालवाचक होता है, ठीक, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे 13 नंबर पे, 13 नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, एक मिनट, इसमें कह रहा है कि कौन सा संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो नहीं, इसमें देखिए साँझ सवेरे है, कुछ न कुछ भी है, प्रतिफल भी है, प्रतिफल भी है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण, इसमें यौगिक क्रिया विशेषण कौन सा है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसमें यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 15 नंबर में देखिए, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग इसका नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, हाँ, एक का प्रयोग आप संबंध बोधक में नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि संबंध एक किसी से संबंध नहीं बता रहा है, क्रिया विशेषण का मतलब नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण में कर सकते हैं, संबंध बोधक में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बोधक का मतलब किसी से संबंध बताना होता है, एक का मतलब कोई संबंध नहीं बताना, एक संख्या भी हो सकती है, समझ गए कि नहीं। आगे देखिए, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, संबंध बोधक का मतलब यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि नहीं, पुस्तक का पढ़ने से संबंध बताया जा रहा है, तो बता कौन रहा है, बिना, यानी पुस्तक अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें बिना हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि निम्न में से, निम्न वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, उसके घर के आगे, आगे इसमें हो जाएगा संबंध बोधक, ठीक, यानी उसके घर के आगे मेरा घर है, उसके घर और मेरे घर को कौन दर्शा रहा है, कौन संबंध बता रहा है, उसके घर से और मेरे घर से आगे बता रहा है, ठीक। कटोरे भर उसने खीर खाई, इसमें अनुबंध संबंध बोधक कौन सा हो जाएगा, भर, यानी कटोरा भर के जो है वो खीर खाया, हाँ जो भी है, इसमें क्या हो जाएगा, भर, हाँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, ठीक है ना, तो इसमें समुच्चय बोधक कौन सा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन बोधक, अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो शाबाश, ठीक, क्या है, शाबाश। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, नहीं होता है, तो इसमें बाप रे बाप ये नहीं है, बाकी सभी है, ठीक। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, जहाँ राम से मुलाकात हुई, ठीक, तो इसमें जो सहित है वो क्या है, सहित क्या है, यानी सीता सखियों का पुष्प वाटिका से संबंध कौन बता रहा है, सहित बता रहा है, ठीक, तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, हाँ अच्छा,
रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। हाँ, तुम प्रतिदिन खेलते हो। प्रतिदिन इसमें क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, आगे देखिए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, यह काम नहीं करूँगा। मैं काम के पीछे आया था, तो इसमें किसमें हुआ है? मैं काम के पीछे आया था, यानी मेरे आने का कारण क्या है? मेरे मतलब आपके पीछे आने का कारण काम को करना है, तो इसमें उसका जो पीछे आना हो जाएगा इसमें अव्यय। चलिए अगला बताइए, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण अभी बताएं किसका भेद है? समानाधिकरण किसका भेद है जी? समुच्चय बोधक। ठीक, समुच्चय भेदक के 2 भेद, एक समानाधिकरण एक व्यधिकरण। समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है ना। आगे बात करिए, मनोभाव के अनुसार हटो। हटो का मतलब क्या बता रहा है? चेतावनी दे रहा है कि नहीं, यहाँ से हटो, यानी चेतावनी दे रहा है कि नहीं। एक इस पे सब रील भी बनाए थे, हटो हटो वहाँ से, जल्दी हटो, नहीं बनाए थे सब उसके बाद गरियाने लगता है। तुम दिन भर घूमते रहते हो। इसमें भर क्या है? भर, भर संबंध बोधक है। भर शब्द का अव्यय का कौन सा अव्यय होगा? हाँ, भर इसमें निपात। हम एक निपात में उसमें बताए थे कि अगर किसी एक शब्द की बात करता है, जैसे ठीक, ही, भर, ये सब क्या होते हैं? निपात होते हैं, जिनका लिंग वचन कारक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे अभी हम कह दें कि वह थोड़ा मतलब वो कह दे कि क्षण भर रुका, तो यहाँ पे जो क्षण भर अगर कहेंगे, दोनों को मिलाएंगे तब ये समय को बोध कराने लगा। ठीक, वह हम यदि हम कह दें कि वह मुट्ठी भर चावल लेके आया, तो यहाँ मुट्ठी भर अगर दोनों साथ में लेंगे तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। यानी अगर केवल भर, हाँ, जब उसको किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तभी उसका सामान्य अर्थ निकलेगा, नहीं तो केवल निपात होगा। अगर केवल भर बोलेंगे, भर का मतलब क्या? भर किसी के भी साथ लग सकता है, मतलब केवल एक वर्ड है तो। हाँ, अगर एक सिंगल वर्ड में है तो वो क्या हो जाएगा? आपका निपात हो जाएगा। केवल भर में यदि भर शब्द की ना कुछ ले रहा है तो संबंध हो जाता है। दिन भर अगर कहेगा, दिन भर कहेगा तो कालवाचक हो जाएगा। नहीं, जैसे हाँ, तुम दिन भर घूमते रहते हो, और भर शब्द की ना कुछ ले रहा है तो यानी कि कालवाचक। हाँ, कालवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समय का बोध होने लगेगा ना कि दिन भर। ठीक, आगे देखिए, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। शांतिपूर्वक पढ़ते, तो पूर्वक इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वक इसमें क्या हो? मौलिक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्वक इसमें हो जाएगा मौलिक शब्द। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 है कि 29? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद? अर्थ के आधार पर 4 भेद नीचे दिया गया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे बात करेंगे। मैं वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें जो अव्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय का कौन सा शब्द है? भर। ठीक, क्या हो जाएगा? भर। अव्यय में पूछेगा कौन सा है तो भर, तो ये निपात हो जाएगा। और कटोरा भर पूरा कहेगा तो ये हो जाएगा परिमाण वाला। ठीक है ना। वह एक सप्ताह, वह क्या है? वह एक सप्ताह बाद आया। एक सप्ताह इसमें जो है वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो बाद इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, बाद। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसमें संबंध बोधक क्या हो जाएगा? आगे। ठीक, क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। आगे बात करेंगे, वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक और हो जाएगा। ठीक, निम्न में अव्यय कौन सा है इसमें से? ठीक। ठीक, इसमें क्या है? अव्यय। और अव्यय का कौन सा रूप है? ठीक, तो निपात। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? निपात हो जाएगा। अफसोस, मैं नहीं जा सका। इसमें क्या है? अफसोस का मतलब क्या है? अफसोस हर्ष सूचक है या आश्चर्य सूचक है या शोक सूचक या संबंध सूचक? तो शोक सूचक है कि नहीं? मान लीजिए वह मर गया और कहें कि अफसोस मैं नहीं जा पाया, ओहो अफसोस।
आगे चलिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसमें जो पढ़ता है लेकिन क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, अव्यय होगा। देखिए क्रिया विशेषण भी दिया है लेकिन क्रिया विशेषण इसमें वो नहीं होगा। 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि इसमें धीरे धीरे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा कि नहीं, धीरे धीरे। और क्रिया विशेषण में कौन सा, तो रीतिवाचक आ जाएगा। ठीक, मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, तो निकट क्या बता रहा है, संबंध, संबंध बता रहा है कि नहीं, पूना का मुंबई से, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। आगे बताइए, हाय, हाय मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, हाय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, आजन्म नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 43 नंबर। कौन सा पद विकृति नहीं होता है, तो अव्यय में विकृति नहीं होता, यानी यह अविकारी शब्द होता है। अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है, 13 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, निम्न में अव्यय कौन सा है, तो आह अव्यय है, बाकी दक्षिण, भारत, श्याम, ये सब क्या है, ये अव्यय नहीं है। ठीक, आगे बताइए 47 नंबर। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा नहीं होता है वो आपके लाइफ के लिए अच्छा होता है। ठीक, यानी ज़िंदगी बना देगा अगर रात भर जाग के इस समय पढ़ेंगे आप। ठीक, दिन में सोइए, चाँप के रात भर जाग के पढ़िए, रात में कोई डिस्टर्बिंग नहीं, सब सोए रहते हैं, घर के भी कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, समझ गए। नहीं तो दिना भर है तनी चौरा चोकरा ले आओ, तनी है चिनिया ले आओ, तनी गैया के चला दा, भैंसिया के चला दा, ये सब होता है कि नहीं होता है तनी झड़ुआ लगा दा, तनी खनवा बारवा दे आओ, ये सभी समस्याएं होती हैं। ठीक है, और रात में कोई नहीं पूछने वाला है, सब खा पी सो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इसमें जो भर है वो भर क्या हो जाएगा, इसमें रात भर का मतलब क्या हो जाएगा जी, संबंध बचा रहा है कि नहीं, संबंध सूचक शब्द, वो रात भर जागना। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता है, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर आपका, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये क्या है, हर्ष बोधक अव्यय है कि संबोधित अव्यय है कि तिरस्कार की शोक, तिरस्कार शोक तो होगा नहीं, संबोधित किया नहीं जा रहा है, तो हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, अत्यंत सुंदर गाती है, तो अत्यंत क्या है, संबंध बताया जा रहा है, अत्यंत क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे आगे बताइए, परिमाणवाचक, इसमें है आगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय का क्या होता है, इसमें निम्न में से बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो अत्यंत है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कितना है, इतना। ठीक है, इतना हो जाएगा नहीं, क्षण भरो समय में आ जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। वो सब संदेह, निसंदेह कहाँ होगा, समुच्चय बोधक, निसंदेह का मतलब वो संदिग्ध में आ जाएगा, संदेह उसमें, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं होता है, या कोई होता ही नहीं है कि हो जाए, उसमें होता होगा किसी में। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं बताइए, विकारी, अविकारी, तो समुच्चय बोधक को अविकारी शब्द कहते हैं, संबंध बोधक को भी अविकारी, समुच्चय बोधक को भी, विस्मयादि बोधक को भी, और अव्यय क्रिया विशेषण को भी। ठीक, आगे बताइए, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो इसमें लड़का जल्दी से लपक कर जो पहुंचा है, जल्दी से इसमें से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, जल्दी से। भरोसे, आगे है भरोसे में, भरोसे में शब्द कौन सा रूप है, कौन सा रूप है शब्द का, संबंध बोधक है। ठीक, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है, धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे बात करिए, अविकारी शब्द इसमें से कौन सा है, अविकारी शब्द क्या होता है, तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, बाकी सभी में विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं जी, विकारी कौन कौन से होते हैं, अरे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
हाँ, क्रिया और विशेषण दोनों अलग अलग है, क्रिया विशेषण एक में नहीं हम कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और अविकारी में अव्यय होता है और अव्यय में सब होते हैं। अव्यय में आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी एक ही में क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और एक निपात भी हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। मीठा, बुद्धिमान, तेज, पहला। तो इसमें तेज हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा हो विशेषण, क्रिया विशेषण। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अच्छा माता ये तब तो कुछ क्या कुछ हाँ शब्द ऐसा है जिस हाँ 58 वाले में हाँ हाँ वो जो है क्रिया विशेषण के अध्याय में मान लेते हाँ। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता जो है वो क्रिया विशेषण से जा सकता क्रिया विशेषण के और भाग है ना। क्रिया विशेषण के अंदर बहुत सारे भाग हैं। तेज आप बताओ क्रिया विशेषण है हाँ वह बहुत तेज दौड़ता है। हाँ, इसका तो वो क्रिया के जो जो क्रिया के अन्य क्रिया विशेषण के अन्य प्रकार हैं उसमें से आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आएगा। अब तो जो है तेज सीधा विशेषण हाँ, तो हाँ, तो दौड़ता है बहुत जो है ना वो क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण बहुत हो जाएगा। निर्धारण के कारण वो नहीं, जैसे आप वाक्य के अनुसार करेंगे, अगर वाक्य में नहीं दिया है तो आप वैसे करेंगे। वैसे तो यादन करनी पड़ी। हाँ, वो याद करना पड़ेगा। इसमें बताओ जी 59 नंबर, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें कारणवाचक, यानी अंधा, उसके लाचार होने का कारण क्या है, अंधा होना। चलिए आगे बताइए 60 नंबर, ऐसा लगा मानो बम फटा। अच्छा, बम फटा हो। इसमें वाक्य में कौन सा अव्यय है। स्वरूप बोधक अव्यय है। आगे बताइए 61 नंबर में, रेखांकित भाग का सही अव्यय क्या होगा। आज दिन भर वर्षा हुई, तो दिन भर का मतलब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ कालवाचक दिया रहता तब क्या करते हैं, कालवाचक आप मार देते हैं। आगे बताना है, राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य में परिवर्तन करना है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक। आगे बताइए, इसमें उसने उसने आगे बताइए, सबने उसे बुरा भला कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा, तो इसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे बताइए 64 नंबर में, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिया गया है, इसमें सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा अव्यय है बताना है, अव्यय का भेद कौन सा है। तो यानी ये संबंध बता रहा है ना, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। यूपीपी परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। आगे बताइए आप, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द पहचानिए। तो सूर्य प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्यय, प्रतिदिन अव्यय हो जाएगा ना। आप प्रतिदिन अव्यय में कौन सा होगा, तो एक कालवाचक अव्यय हो जाएगा। कालवाचक में क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, वो अव्यय में नहीं, अव्यय कहलाते हैं वे, ठीक है ना। आगे बताइए 68 नंबर पे, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें एक वाक्य का कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सा है जी। रोज का मतलब डेली, यानी समय बता रहा है, समय का निर्धारण कर रहा है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इसमें तेज जो गति है, तेज गति, ये क्रिया का कौन सा विशेषण, कौन सा पार्ट है, क्रिया विशेषण का कौन सा पार्ट है जी। रीति बता रहा है ना, तेज दौड़ना का मतलब रीति बता रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा इसमें क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण बता रहा है। चलिए आगे, हिंदी जब तक आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से अगर कर लेंगे, याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन सब आपके यहीं से बनते हैं। हाँ बताइए। 70 नंबर में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, यदि ऑप्शन वहाँ जो है विशेषण भी रहा तब कौन ठीक करेगा। बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑप्शन में विशेषण रहता तो आपको विशेषण करना पड़ता, क्यों, क्योंकि विशेषण में ये परिमाणवाचक विशेषण का ये भाग है, समझ गए कि नहीं। लेकिन विशेषण नहीं दिया है तो क्रिया विशेषण आप मारेंगे। नहीं नहीं, वो परीक्षा, हाँ, तो वो पता चलेगा ना कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आगे चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। कालवाचक प्रतिवर्ष बता रहा है, आज तक बता रहा है, बहुधा,
बाहर भीतर, बहुधा भी बता, बहुधा का मतलब कभी भी, बाहर भीतर जगह को बता रहा है ना कि काल को। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके पार्ट हैं? समुच्चय बोधक के, उसका बाहर भीतर होगा। आगे बताइए, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? जातिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। जातिवाचक ये किसका होता है? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बताइए, रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है इसमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, अचानक। आगे बताइए, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह का मतलब किसको बता रहा है? काल को बता रहा है कि नहीं? हाँ, काल को बता रहा है ना, सुबह का मतलब काल। केवल अनुमानतः सर्वथा, यह किस विशेषण का प्रकार है? केवल अनुमानतः सर्वथा किस परिमाणवाचक बता रहा है ना? केवल अनुमानतः सर्वथा। 78 पे आइए, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें से आप यहाँ बैठिए, इसी में है ना, और किसी में तो है नहीं। आगे बताइए आप, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइए। भी यहाँ पे देखिए, भी निपात होता है, ठीक है ना, आप भी आइए, इसमें भी जो है निपात होता है, इसलिए आपका भी वाला तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द की ना, क्रिया विशेषण शब्द की गणना आपकी की जाती है अव्यय के अंतर्गत। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इधर उधर नहीं है, दूर नहीं है, तब आपका कहते हैं ना, तब आपका हो जाएगा इसमें कालवाचक अव्यय। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार प्रयोग हुआ? स्थानवाचक। इसमें ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी हर जगह है, यानी स्थान की बात किया गया है। आगे बात करिए, मोहन बाजार की ओर गया, की ओर गया है, इसमें की ओर शब्द कौन सा है? क्या है? अव्यय है ना, क्या है? की ओर वाच्य है, अव्यय है, वाच्य कैसे होगा? चलिए आगे, उस पर टिक कर रही हो क्या? उस पर टिक मत करना। चलिए आगे, कोरोना अचानक फैल गया, देखिए फैल रहा है वर्तमान में कोरोना। हाँ सही है, लखनऊ में यार 7 मृत्यु हो गई है। कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना अचानक फैल गया, इसमें अचानक क्या बता रहा है? अचानक रीति को बता रहा है कि नहीं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो, और यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ रीतिवाचक हो जाएगा। आगे बताइए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा कि नहीं? आगे सब, हाँ रीति, उसके बाद तेज हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? तेज। आगे आइए 88 नंबर, 88 नंबर बताइए, हाँ आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? हाँ प्रदीप जी, आप क्यों हर बात पे शर्मिंदा हो रहे हैं? इसमें क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक का प्रयोग हुआ है। आगे बताइए, इसमें आप लोग अपना करते रहिए, कितना हमको आ रहा है, कितने पानी में हैं आप। धीरे धीरे बुझने लगा आग, अच्छा दीप है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बताइए, वह अचानक बोल पड़ा, अचानक का मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ बताइए, रीतिवाचक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जैसे रीतिवाचक के बारे में अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन हाँ धीरे धीरे, जैसे देखिए कोई भी रीतिवाचक में ये समझ लीजिए, एक बात आपको बता दें कि कोई भी शब्द, सबसे आसान तरीका है कि कोई भी शब्द अगर 2 बार आया, जैसे आप द्वंद्व समास का उदाहरण समझ रहे हैं, द्वंद्व समास में नहीं, द्वंद्व समास भी होता है और वैभाव समास भी होता है, दोनों समास इसके अंतर्गत आते हैं, रीति के अंतर्गत।
जैसे अगर हाँ, दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा है, समास को भूल जाइए। अगर अव्यय पूछा है तो इसमें तुरंत रीतिवाचक अव्यय आपका हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। अचानक ही तो ये सबसे अलग। हाँ, तो भी आएगा ही। ये पढ़ना पड़ेगा, आप अंदर से पढ़ेंगे इसका, इसीलिए हम इसमें इसका थियरी भी समेट दिए हैं। तो इसका ऊपर से थियरी आप पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक। आगे देखिए 91 नंबर, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, यानी कहीं और न जाइए। इसमें स्थान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाए। 92 नंबर देखिए, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, धीरे धीरे रीतिवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः अंशतः सहमत हूँ, इसमें कालवाचक होता है। अंशतः नहीं, अंशतः कालवाचक होता है, ठीक है ना। अंशतः आपका कालवाचक होता है। कालवाचक परिमाण देश बताओ। कालवाचक है ना। ठीक है, अंशतः का मतलब बहुत कम, अंश मतलब भाग होता है एक हिस्सा। अच्छा अच्छा, काल यहाँ से कैसे होगा? काल हम कहाँ बोले हैं? नहीं नहीं, रटे नहीं है, यहाँ तक पढ़े ही नहीं थे। अंशतः का मतलब परिमाणवाचक, ठीक है। अंशतः का मतलब थोड़ा सा हिस्सा, भाग। चलिए आगे 95 नंबर, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। पर्याप्त इसमें क्या हो जाएगा इस वाक्य में? पर्याप्त, पर्याप्त भी परिमाणवाचक होगा कि नहीं? आगे बताइए 96 नंबर, कभी कभी, कभी कभी जो आया तुरंत आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि आपके पास आ जाएं। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। साल भर क्या है? कालवाचक हो जाएगा। अरे, हैं, ए, ओह, ये सब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्रशंसा बोधक होगा। या ओह का मतलब क्या होता है? शोक बोधक, आश्चर्य बोधक होगा। हाँ, आश्चर्य ही होगा ना। अरे, मान लीजिए कच्चम कोई काम हो जाए, अरे ये कैसे हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नहीं आप? चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, तो इसमें वहां क्या हो जाएगा? स्थान। वहां का मतलब स्थान को बता रहा है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही। अरसे का मतलब कालवाचक। हाँ, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, एकदम सही है, पहले वाला ही सही है, ये अविकारी होते हैं। आगे बताइए 102 नंबर, आज ही जाने की तैयारी में है। वह आज ही जाने की तैयारी में है। तो आज का मतलब, आल का मतलब कालवाचक विशेषण, टाइम बता रहा है। आज ही का मतलब टाइम। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, यानी सभी जगह, स्थान बता रहा है ना। आगे बताइए 104 नंबर, सरकार ने अंशतः परिपूर्ति, इसमें क्या? परिमाणवाचक। अंशतः का मतलब परिमाणवाचक। आगे बताइए 105 नंबर, अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं जी? अविकारी शब्द कहते हैं। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, तो इसमें जिले भर यानी पूरे जिले की बात, पूरे जिले के स्थान की बात किया जा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात करिए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो ये क्या हो जाएगा? गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे संबंध कैसे मारेंगे आप? पढ़िएगा पहले इसका थियरी, तब आपको क्लियर होगा। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। सैनिक क्या है? दिन रात। दिन रात का मतलब दिन और रात, ये सब काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, तो हम क्या बोले हैं? द्वंद्व या अव्यय, अव्ययी भाव समास रहे या द्वंद्व समास रहे, दोनों का उदाहरण सीधे आप क्या मारेंगे? रीति बताए हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे जब टाइम को बता रहा है तो कहें अब यहाँ पे माता पिता आ जाएगा, तो माता पिता टाइम को नहीं बता रहा है। हाँ, वाक्य के हिसाब से, शब्द के अर्थ के हिसाब से भी आप मारेंगे। चलिए आगे, लड़का धीरे धीरे चला, रीतिवाचक हो जाएगा इसमें। आगे बताइए
10 नंबर वह परसों से ही जाने की तैयारी में है। परसों से ही जाने की तैयारी में, परसों क्या है? कालवाचक। ठीक, तो आज हिंदी में आज बिहान परसों सब। ईश्वर सर्वव्यापक है, स्थानवाचक। आगे बताइए, दो शब्दों दो वाक्यांशों को जोड़ने का समुच्चय का बोधक काम करता है। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया है। पर्याप्त धन का मतलब क्या है? परिमाणवाचक। ध्यान दिया। धन, ध्यान नहीं, अच्छा ध्यान दिया है, पर्याप्त ध्यान दिया। तो पर्याप्त इसमें पूछा है ना, हमको पर्याप्त से मतलब है परिमाण। परिमाण। टाइगर सुनेगा। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते। दिन रात का मतलब कालवाचक। ठीक, परीक्षा का समय जैसे आ गया तो दिन रात पढ़ते हैं कि नहीं। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, इसमें किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? रीतिवाचक। ठीक है, ये जान लीजिए रीतिवाचक को छांटने का एक और तरीका है कि उसमें स्थानवाचक कालवाचक तो जान ही रहे हैं जो। ऑप्शन खत्म कर देते। हाँ, ऑप्शन बस खत्म करिए, ऑप्शन खत्म करिए, वही बचेगा, उत्तर मार के निकल लीजिए। रमेश वहाँ, वहाँ का मतलब क्या है? स्थान। वहाँ का मतलब स्थान बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तारे आकाश में चमक रहे हैं। तारे कहाँ चमक रहे हैं? स्थान में। क्या है? आकाश में चमक रहे हैं। कालवाचक से मतलब नहीं, परिमाणवाचक से मतलब नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? तो आकाश में चमक रहे हैं, किस स्थान की बात कर रही है? आकाश, आकाश की बात कर रही है, तो आकाश में चमक रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यथासंभव, अगर पूछा जाए यथासंभव में कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे? यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, इसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। यानी यथासंभव का मतलब संभव हो के, संभव के अनुसार, यानी संभव हो। ठीक, इसमें देखिए, इसमें क्रिया विशेषण कौन हो जाएगा? यथासंभव दूसरों की मदद करो। रीतिवाचक हो जाएगा ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अरे परिमाण काल स्थान होगा नहीं तो होगा कौन? रीतिवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है। दिल्ली का मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आजकल आजकल के टाइम में काल होगा। अच्छा आजकल, हाँ, क्या आगे सच्चाई क्या है उसको, उस पर पहले देखिए। आज, आजकल का मतलब कालवाचक। हमको दिल्ली से हम रिलेट कर दिए है ना तुरंत। पूछा क्या है उस पर जाइए। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। ऋणों की क्या की? पूर्णतः माफी कर दी। इसमें वाक्य की क्रिया विशेषण कौन है? ऋणों की पूर्णतः माफी। पूर्णतः किस में आता है? परिमाण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पूर्णतः, अंशतः। ठीक है, उन्होंने उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया। पूर्णतया का मतलब पूर्ण रूप से समर्थन किया। इसमें भी क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक आ जाएगा। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। थोड़ी सी मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन है इसमें टोटल। क्या था? राम थोड़ी सी मिठाई खाओ, परिमाण यार। स्थितिवाचक, इसमें बताना स्थितिवाचक अव्यय कौन सा बता रहा है? स्थिति। यहाँ जहाँ वहाँ बाहर है। यहाँ जहाँ वहाँ ये सब क्या है? जगह, बाहर भी जगह है। इसमें स्थितिवाचक अव्यय कौन सा हो? बाहर होगा ना। बाहर। यह काम उसने ही किया होगा, उसने ही किया होगा। इसमें ही क्या हो जाएगा? निपात। ही हो गया, भी हो गया, भर हो गया, ये सब क्या होते हैं? निपात होते हैं। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। ठीक, तो रीतिवाचक। जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। आगे बताइए, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? संबंध सूचक, तो धन के बिना किसी काम का नहीं चलता। किसी का काम नहीं चलता। उसने परिश्रम किया इसलिए सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। उपरोक्त सभी, सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। इसमें विस्मयाद, हाँ, अच्छा, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। अच्छा, धन का जो है रिलेशन, धन का संबंध काम से बताया है, लेकिन उसने परिश्रम किया इसीलिए सफल हुआ। सफल से बताया है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, यानी आराम करने, यानी घर, तीनों होगा यार, सभी होगा, उपरोक्त तो सभी मारो। इस पे विश्लेषण किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं। ठीक है, इनमें से विस्मयादि अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि अव्यय, धन्य धन्य। ठीक, वहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ जहाँ, सब स्थान को बता रहा है। धन्य हैं आप, धन्य आपके माता पिता जिसने आपको जन्म दिया। आगे बताइए,
राम हमेशा घूमने जाता है, तो इसमें हमेशा क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण को बता रहा है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस प्रकार किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, देश भर में यानी स्थानवाचक हो जाएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन आगे बताइए। राम और लक्ष्मण में मिलकर यह काम पूरा किया, यानी क्या है इसमें, मिलकर काम पूरा किया। काल का मतलब कुछ नहीं है, स्थान इसमें दिया नहीं है, परिमाण से मतलब नहीं है, तो कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बताइए। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, यानी परिमाणवाचक। ठीक, ये आपके अव्यय के 132 क्वेश्चन थे, और इसके बाद अगला जो भी चैप्टर होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। कौन सा चैप्टर है आगे, वाक्य उपबंध। चलिए जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में।